क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। व्हाट इज द न्यू एवरेज व्हेन द 3 नंबर आर मल्टीप्लाइड बाय 3। तो बताना क्या है कि अगर तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो उनका न्यू एवरेज क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर है, मान के चलिए x है, ठीक है ना, x प्लस 1 है, ठीक है ना, और x प्लस 2 है, तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है ना। अगर किसी भी x की वैल्यू आती है तो क्या होता है, इसमें एक एक नंबर ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब एक चीज बताइए, इसने क्या बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो 15 इंटू 3 करते तो क्या आएगा, तो आएगा कितना, सीधा सीधा 45 आएगा, आएगा, ठीक है, 45 आएगा। अब बताइए उसने क्या बोला, 3 का होता है सभी नंबर में क्या होता है, इंटू होता है, ठीक है, 3 का क्या होता है, इंटू होता है। तो एक चीज बताइए, अगर 3 का सभी नंबर में इंटू होगा तो सम में क्या हो जाएगा, इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो भी इसका सम आएगा ना, है ना, वो क्या होगा, उन तीनों नंबर का सम होगा। लेकिन इसने क्या बोला, इनका एवरेज निकालना, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है ना, इसको कर देंगे किससे, 3 से डिवाइड। तो कितना क्या होगा, 3 वन जा और 3 वन जा, ठीक है। एवरेज कितना आ जाएगा इसका, 45 आ जाएगा, क्या एवरेज आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया है बता रहा हूँ फिर से एक बार। तो आंसर क्या आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, फोर्थ होगा इसका आंसर। देखिए मैंने क्या बोला कि 3 नंबर का एवरेज कितना दिया था, हमने 15 दिया था, अपन ने कर लिया सम कर लिया, ठीक है ना, तीनों का सम कर लिया, कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। 45 क्या आ गया, इनका सम आ गया। अब एक चीज बताइए, उनने बोला था क्या कि तीनों नंबर को क्या मल्टीप्लाई 3 से करते हैं। तो मान के चलिए आप कि मैंने बोला कि 1 2 और 3 का एवरेज कितना आ रहा है, तो इसका 3 का एवरेज कितना आएगा, 2 आ रहा है, 2 एवरेज आ रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या, इनका सम कितना होगा, तो अपन करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा सम, इनका सम आएगा 6 आएगा, ठीक है। अगर मैंने इनसे बोला कि इनमें क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तीनों नंबरों में क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 3 2 या 6 और 3 3 या 9, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा, 9 15 और 18, 18 सम हो जाएगा, ठीक है, 18 सम हो गया। इनका एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज कितना आएगा, 6 क्या आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर इसी में देखिए इनका सम कितना था पहले, इनका सम कितना था, 6 था, इसको किया 3 से इंटू, ठीक है। तो कितना इनका इनका सम कितना आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया। अब करना है क्या, 3 से डिवाइड करना, क्यों करना, क्योंकि इनका एवरेज निकालना, 3 नंबर थे तो इनका एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो वो ही मैंने सिंपल इधर किया है, ठीक है ना। इधर पे जो 45 था ना, उसको किया 3 से मल्टीप्लाई, तो उनका सम आ जाता जो भी आता, लेकिन उसको क्या अपन को एवरेज निकालना था, तो अपन ने कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 45 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या मैं बताना चाह रहा था। और नहीं आया है तो दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा, और फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, मैं इसको जरूर सॉल्व कर दूंगा फिर से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, राजू एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। मतलब ये कह रहा है कि राजू की जो एज है ना, वो क्या है, 5 साल 15 साल बाद, ठीक है ना, 15 साल बाद विल बी 5 टाइम्स एज ऑफ 5 साल पहले की एज के इक्वल है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एज ऑफ राजू। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। देखिए मान के चलिए राजू की एज कितनी है, प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि राजू एज आफ्टर 15 ईयर्स, तो राजू की एज कितनी, एक्स प्लस 15, वो किसके इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ 5 साल पहले की राजू की एज। तो अब आज प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, एक्स थी, तो 5 साल पहले मतलब 5 माइनस करेंगे, इसको करिए सिंपली सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 25, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 15 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 5 क्या होगा, 15 उस साइड जाएगा और 5 इस साइड आएगा, तो कितना होगा, 4x इक्वल टू कितना होगा, 30 और 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट एज ऑफ क्या बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ राजू बताना। तो प्रेजेंट एज अपन ने क्या मानी थी, x मानी थी, तो अपना आंसर कितना आ गया, 10 आ गया।
ओके दोस्तों, तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू कितनी आ गई, एक्स आ गई, ठीक है ना, 10 आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन था। और नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, प्रभु वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। 8 साल पहले प्रभु है ना 4 गुना था किससे, अपने लड़के से, ठीक है ना। आफ्टर 8 years द प्रभु वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, ठीक है ना। और 8 साल बाद क्या है, उससे अपने बेटे से क्या ट्वाइस था। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रभु। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर 8 साल पहले देखें तो कितना होगा, 4x था, ठीक है ना। बेटे की एज कितनी थी, मान के चलिए x थी, तो उस प्रभु की कितनी थी, 4x थी, ठीक है ना। अब क्या बोला था उसने कि 8 साल बाद, तो 8 साल बाद मतलब किया, सबसे पहले तो 8 प्लस होंगे तो यह आ जाएगा प्रेजेंट एज में आ जाएगा, आ गया प्रेजेंट एज में आ गया इन लोग की प्रेजेंट एज। अब क्या बोला, 8 साल और आफ्टर, आफ्टर मतलब प्रेजेंट से 8 साल बाद, तो इनमें क्या होगा, 8 फिर से ऐड हो जाएगा, कितनी हो जाती है, 2/1। अब इसको करिए सिंपली सॉल्व, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 8 और 8 16 और 4 तो 4x प्लस 16, ठीक है। अब इधर इसका इंटू इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, ठीक है, 16 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 2 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और एक इस साइड 16 इस साइड जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 आ जाएगी। आपको आपसे क्या पूछिए एज, आपसे पूछिए प्रभु की एज पूछिए, वो कौन सी, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, ये होगी उसकी, ठीक है ना। तो बस इसमें रख दीजिए, तो क्या होगी, 4x प्लस 8, इसमें करिए x की वैल्यू पुट, तो कितने हो गए, 4 इंटू 8 प्लस 8, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 32 प्लस 8, तो कितनी हो जाएगी, 40। तो 40 साल क्या होगी, प्रभु की एज होगी। ओके दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा, 40 आएगा इसका। ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, 2 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन रेशियो ऑफ 3:5। तो ये कोई 2 एंगल दिए हुए ट्रायंगल के, वो भी किस रेशियो में दिए, 3:5 में दिए हुए हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल इज 30, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है इस एंगल का, ठीक है ना। तो हाउ मेनी डिग्री विल द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल है, तो बताना क्या है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा इस ट्रायंगल में। देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 रेशियो क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 30 दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, 2 यूनिट्स को करिए क्या, 30 डिग्री से इक्वेट करिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट इक्वल टू आएगा कितना, 15 डिग्री आएगा, आ गया। अब एक चीज़ बताइए, एक साइड कितनी थी, 3 थी, और एक 5 थी, अगर 3 का इंटू 5 में करते 15 में करते हैं तो कितना आएगा, तो इसका आएगा कितना, 45 डिग्री। तो एक एंगल कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। एक एंगल कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। दूसरा एंगल भी निकाल लेते हैं, तो 5 इंटू कितने 15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 का 5 और 5 बन जा 5 और 2 तो 75 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। तो एक एंगल कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। अगर इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 6 तो 120 इनका सम आ रहा। आपको पता है एंगल का सम कितना होता, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता, तो इनका सम होता कितना, 180 डिग्री। 180 को करिए 20 से माइनस, ठीक है, तो कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, आपका कितना आएगा, 0 और 6, तो 60 डिग्री क्या आएगा, एक दूसरा एंगल आएगा। तो आपके पास तीनों एंगल मिल गए ना, एक मिल गया 45 60 और एक मिल गया क्या आपको 75, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इसमें से, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 75 डिग्री का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, 40 मैन कैन फिनिश अ बिल्डिंग 2/5 ऑफ अ वॉल इन 20 डेज। तो क्या कोई 40 आदमी है, वो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग है उसकी वॉल को बनाने में क्या 20 दिन लेते हैं, वो भी बॉल कितनी बनती है, 2/5 बॉल बनती है,
अब आगे क्या बोला है, हाउ मैनी मोर मैन शुड बी पुट टू वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ बॉल इन नेक्स्ट 20 डेज। तो कितने आदमी और एक्स्ट्रा लगाना है कि उसी दीवार को क्या है 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए, नेक्स्ट 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक तरीका, एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला समझ लीजिए, तो आप इसको सॉल्व इजीली कर जाएंगे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, एक मैन है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैन इनटू क्या होता है, डे इनटू होता है आर, ठीक है ना, घंटे, अपॉन क्या होता है वर्क। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, आप इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या पहला चीज क्या है कि 40 मैन थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ डे कितना था 20 था, और वर्क कितना हुआ था 2/5 हुआ था। तो बस पुट कर दीजिए 40 इंटू 20 अपॉन 2/5 आ गया। ठीक है, अब 2/5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने और एक्स्ट्रा वर्क मतलब मैन चाहिए कि उस काम को 20 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए, वो भी कौन सा, रिमेनिंग काम को। तो 40 लोग तो काम करेंगे, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस एन हो जाएंगे, नंबर ऑफ एन दूसरे मैन, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा मैन लेके आए हैं। और डे कितने होंगे, वही 20 डेज हैं। और रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग काम कितना बचा था 2/5 हो गया, तो कितना बचा होगा, वो बचा होगा 3/5 काम बचा होगा। ठीक है ना, 3/5 इसलिए बचा होगा कि पूरा काम कितना था 1 था, इसको माइनस किया 2/5 से, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। ओके दोस्तों, एक से माइनस किया तो कितना आ गया 3/5 आ गया। अब करिए इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, 20 से 20 हो गया कैंसिल। ठीक है, ये हो गया 5 से 5 हो गए कैंसिल। ठीक है ना, ये हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब बस सॉल्व कर दीजिए, तो क्या होगा 3 क्या होगा इस साइड इंटू हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 इस साइड इंटू हो जाएगा, तो बस कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, और 2 इधर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू होगा तो 80 प्लस 2n। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो इस साइड जाएगा 80, इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा 40 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2n हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 40 लिख लीजिए अच्छे से, तो 40 हो गया। अब n की वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल टू आएगा 20। तो नंबर ऑफ मैन कितने रिक्वायर्ड होंगे उस काम को पूरा करने में और ज़्यादा, तो 20 मैन और एक्स्ट्रा लगेंगे उस काम को करने में। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या होगा, इसका आंसर होगा 20 मैन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम इन 15 डेज। तो ए क्या करता है 18 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इफ ए वर्क फॉर 12 डेज एंड लीव द जॉब, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क सिंगल हैंडली। तो बताना क्या है कि अगर ए क्या करता है 12 दिन काम करता है, इसके बाद क्या करता है छोड़ के चला जाता है, देन हाउ मैनी डेज बी कंप्लीट अलोन, तो अकेले भी कितने दिन में काम करेगा। ठीक है ना, तो ये बताना है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन टोटल निकाल लेते हैं, क्या है 18 और 15। तो ए क्या करता है, ए 18 दिन में काम करता है और बी करता है कितने दिन में 15 दिन में करता है। इनका निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले अपन एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम इधर निकाल लेते हैं साइड में। तो 18 और 5 कैल्शियम कितना कैसे आएगा, तो कितने बार में जाएगा 2 9 जा और 5 जा और 3 3 जा 5 जा 3 जा 1 जा 5 1 जा। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 9, तो कितना आ गया 90 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। ओके, तो 90 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। ये क्या है अपना टोटल, टोटल क्या है टोटल वर्क है। ठीक है ना, टोटल क्या है टोटल वर्क। ठीक है ना, ये क्या है टोटल वर्क है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ए एक दिन में कितना काम करता होगा, ए करता होगा कितना 19/18। ठीक है, तो 1 जा 2 जा तो कितना 5 यूनिट क्या करता होगा एक दिन में, क्या करता होगा काम करता होगा 5 यूनिट एक दिन में काम करता होगा। अब बी निकाल लीजिए, तो बी करता है कितना 15 दिन। ठीक है, इसको करिए 15 से डिवाइड, तो कितने बार में जाएगा जी, ये आएगा कितना 5 5 15 15 6 जा
15 6 कितना होता, 90 होता। तो 15 6 कितना होता, 90। तो 6 यूनिट क्या करेगा, ये एक दिन में काम करेगा। ओके, तो 6 यूनिट एक दिन में काम करेगा। अब क्या बोला है कि 12 दिन क्या करता है, ए काम करता है, ठीक है ना। 12 दिन अकेले काम कितना करेगा, ए। तो 12 इंटू 5, ठीक है ना। 5 क्यों किया, क्योंकि वो एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है ए, ठीक है ना। ए तो लिख लेते हैं, ए के द्वारा किया गया काम 12 दिन में। तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 5 बन जा 5 और 1 11। तो 5 बन जा 5 और 1 1 6, तो कितना 60 यूनिट। तो 60 यूनिट क्या काम करता है, 12 दिन में काम करता है। टोटल काम क्या था अपने पास, 90 था, ठीक है ना। रिमेनिंग काम कितना बचा, 90 माइनस 60, तो 30 यूनिट। तो 30 यूनिट क्या बचा, रिमेनिंग काम बचा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में अकेले करेगा। तो कुछ नहीं, 30 अपॉन कर दो क्या 6, क्योंकि 6 क्या है, एक दिन का काम है। किसका काम है, बी का एक दिन का काम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो 5 दिन लगेंगे किसके लिए, बी के लिए उस काम को पूरा करने में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 डेज। ओके दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा, सॉरी ठीक है, हाँ फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना, 5 डेज। तो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज ₹2400। तो 2400 रुपये क्या है, कोई टेलीविजन की क्या कॉस्ट प्राइस है। तो विच इज 20% बिलो द मार्क प्राइस, 20% क्या है, मार्क प्राइस से क्या हो कम है वो। इफ इट सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 60%, उसको क्या है 16% डिस्काउंट देके क्या बैक दिया जाता है ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे क्या करते हैं 16% डिस्काउंट देके उसको क्या कर दिया बैक दिया जाता है। इसका देन द फाइंड द मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। तो तीनों चीजें बतानी है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं है, उसने क्या 2400 रुपये में क्या 20% ब्लोस का मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 2400 क्या है, अच्छे से लिख लेते हैं। 2400 क्या है, ये कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है, क्योंकि ब्लो का क्या है मार्क प्राइस है, ठीक है, कितने परसेंट 20%। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2400 इंटू कितना हो जाएगा 100/80। ठीक है, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, 8 3 जा। तो मार्क प्राइस कितनी आ गई, मार्क प्राइस कितनी आ गई 3000 आ गई। ठीक है ना, मार्क प्राइस आ गई 3000। अब क्या बोला क्वेश्चन ने कि आपको ऑप्शन में 3000, तो एक सेकंड ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप इसको टिक मार सकते हैं, लेकिन इसमें नन ऑफ दिस भी आंसर है। ठीक है, अब सेकंड निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। उसने क्या किया 16% का डिस्काउंट दिया, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो ये कितने प्राइस है, ये अपनी जो इधर लिख लेते हैं, 3000 क्या थी मार्क प्राइस थी, वो भी कितने परसेंट 100% के बराबर थी। 16% डिस्काउंट दिया, मतलब कि 84% क्या करना है निकालना है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3000 इंटू 84 अपॉन क्या कर दो 100 कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, और 3 8 जा 24 और 25, तो कितना आ गया 25 और इंटू जीरो। तो 2520 रुपये में क्या किया उसने, उसको बेच दिया। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये निकालना था। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2400 थी। उसने कितने में बेचा, उसने बेचा कितने में, इतने में बेचा। तो इससे कर दो क्या 2400 क्या कर दो माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 20 और 1, तो 120 रुपये का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 120 का क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो 120 और 2400 क्या था उसका मार्क प्राइस था, मतलब कि कॉस्ट प्राइस था उसका 2400। ठीक है, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 जा, और ये हो जाएगा 2 जा। ठीक है, तो 2 2 1 जा, और ये कितने बार में जाएगा 5 टाइम्स। तो 5% क्या आ जाएगा इसका, 5% क्या आ जाएगा इसको प्रॉफिट होगा।
ठीक है, तो अपना आंसर क्या है इसका, इसका आंसर क्या है 5% प्रॉफिट। ठीक है, और ये है अपने का उसको सेलिंग करने का, जितना सेल किया 2520 में, और उसकी मार्क प्राइस कितनी थी 3000 थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगी मैंने क्या किया है। ओके दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द HCF ऑफ 2 3 5 इज व्हाट। तो देखिए जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चन है ना LCM HCF वाले, तो कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है 2 3 और 5 में क्या है, HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा क्या 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या सिर्फ एक ही कॉमन है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर कोई इससे पूछे LCM क्या होगा, तो LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या होता है, तो LCM क्या होगा 2 1 जा, 3 1 जा, और 5 1 जा। ठीक है ना, तो इसका इसका क्या आ रहा है, LCM क्या आएगा 10 और 3, तो कितना आएगा 30 क्या आएगा इसका LCM आएगा। और HCF कितना है, HCF कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ 18% ऑफ अ नंबर एक्सीड इट 14% बाय 45, तो नाउ देन द नंबर इज व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई नंबर है वो 14% से क्या होता है 18% इंक्रीज होता है, वो भी कितने से होता है 45 से होता है। ठीक है ना, तो बताना क्या, नंबर बताना। देखिए कुछ नहीं है, मैं दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए मान के चलिए, एक सबसे पहले क्या 18% था नंबर। ठीक है ना, मान के चलिए नंबर क्या था अपना x था। ठीक है, वो क्या था, कितने से बढ़ रहा था 14% से बढ़ रहा था। ठीक है, ठीक है ना, और वो कितना बढ़ रहा था 45 बढ़ रहा था। ठीक है, इसको करिए सॉल्व, तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 18 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। तो ये नीचे क्या है, बेस क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, नीचे क्या है, बेस कॉमन है, तो क्या होगा 100 इंटू हो जाएगा, तो 45 इंटू 100 हो जाएगा, तो 4500 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, और 2 कैरी, तो 4 5 जा 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1125 आ गई। ठीक है ना, तो ये है अपना क्या आंसर। एक तरीका और है, क्या है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 से 18 होता है, वो भी कितना होता है 45 होता है, तो 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है। देखिए 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है। आपको किसकी निकालनी है, आपको निकालनी किसकी, 100% की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आ जाएगी 45 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कितना 4, सिमिलरली वही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1125, आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या है इसका 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्या है, टू स्टेशन ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो दो स्टेशन है, वो क्या है 80 किलोमीटर उनकी डिस्टेंस है, और वो भी क्या है स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है ना, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM। एक ट्रेन क्या करती है 7 बजे स्टार्ट होती है ए स्टेशन से, एंड ट्रेवलर बी एट 20 किलोमीटर आर। तो टू वर्ड्स थे ना, बी के साइड क्या करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, ट्रेवल करती है। एनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 8 AM। दूसरी ट्रेन क्या करती है 8 बजे स्टार्ट होती है बी स्टेशन से, एंड ट्रेवलर टूवर्ड एट एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। क्या करती है, जो बी स्टेशन से जो ट्रेन चालू होती है 8 बजे, वो क्या करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, किसके साइड, ए की साइड चलती है, टूवर्ड्स ए। तो एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट। तो बताना क्या है कि दो ट्रेन कब मीट करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है ज़्यादा, बताता हूँ क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला इसने कि दो स्टेशन है, मान के चलिए ये क्या है, दो स्टेशन ए एंड बी है। ठीक है ना, ठीक है, इसने क्या बोला कि एक ट्रेन है वो क्या करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, चलती है, और दूसरी ट्रेन क्या होती है 40 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का दिया हुआ है 80 किलोमीटर का दिया हुआ है, कितना 80 किलोमीटर का दिया हुआ है।
ठीक है ना। क्वेश्चन में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए ये जो पहली ट्रेन है ना वो क्या करती है, 7 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, 7 AM पे। और ये कितने बजे होती है, 8 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, कितना बजे, 8 बजे होती है। अब एक चीज बताइए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना आपके पास, तो एक काम करिएगा, इनके करिए टाइम करिए पहले सेम करिएगा। तो क्या होगी, अगर 8 बजे ये वाली ट्रेन कहाँ पहुँचेगी, तो 8 बजे कहाँ पहुँचेगी, ये 20 किलोमीटर क्या करेगी, कवर कर लेगी, ठीक है ना। ये कर लेगी क्या, 20 किलोमीटर कर लेगी कवर, ठीक है। अब एक चीज बताइए, 80 में से अगर 20 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 60 किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 60 किलोमीटर बचा, ठीक है ना। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 60 किलोमीटर बचा। ओके, अब देखिए कुछ नहीं है, समय हो गया कितना, सेम हो गया। अब देखिए 60 किलोमीटर है, स्पीड कितना है, टाइम है, देखिए 60 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस है। जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड कर दो उनकी। स्पीड कितनी थी, एक की 20 किलोमीटर थी और एक की कितनी थी, 40 थी। स्पीड ऐड इसलिए की है क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इनको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 घंटा आ जाएगा। तो 1 घंटा बाद क्या होगी, ये ट्रेन मीट करेंगी। ओके, 1 घंटा बाद ट्रेन मीट करेंगी। अब एक चीज बताइए, ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी, ट्रेन हुई थी 8 AM पे स्टार्ट हुई थी। अपन ने इधर इधर तक क्या किया था, इनका समय क्या किया था, इक्वल कर लिया था। तो कुछ नहीं, अब जो 8 घंटे था, 8 बजे थे ना, 8:0 AM, मतलब कि सुबह का समय था। इसमें क्या होगा, 1 घंटा क्या हो, 1 घंटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 9 बजे क्या होगा, 9:0 पे, वो भी कब, AM पे ट्रेन क्या करेंगी, मीट करेंगी। ओके दोस्तों, तो अपना आंसर क्या रहेगा, 9 AM क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या है इसका आंसर है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना, मैं इसको दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज ऑड। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डाइस को क्या किया, थ्रो किया, ठीक है ना। और जो डाइस में कितने फेस होते हैं, डाइस में होते हैं 6 फेस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर 6 फेस में से किसी भी 2 नंबर का क्या किए, इनटू करें, तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है ना, ऑड आना चाहिए। तो ये पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल, लिख देता हूँ, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये होता है अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब एक चीज बताइए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है इसमें, देखिए क्या है, जो डाइस है ना उसमें कितने फेस हैं, 6 तो फेस हैं, ठीक है ना। अगर एक डाइस होती तो कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते, तो कितने होते, 6 ही होते। लेकिन बट यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 36 क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, आउटकम्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 नंबर का अगर इंटू करते हैं तो क्या आता है, उनके ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखिए नंबर कौन कौन से होंगे, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां होगा। सिमिलरली क्या होगा, दूसरे में भी होगा, 6, 5, 4 और 3 और 2 और 1 होगा। अब देखिए अगर अगर इसमें क्या है, रेड पेन से बना देता हूँ, अगर ये 1 का इंटू इससे करते हैं तो क्या ऑड आएगा, अगर इससे करते हैं तो भी ऑड आएगा, ठीक है ना। और अगर 5 से करते हैं, ठीक है ना, अगर 1 का इंटू और 5 से करते हैं तो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। लेकिन अगर 1 का इंटू अगर 2 से करेंगे या तो 4 से करेंगे या 6 करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना। अगर सिमिलरली देखा जाए, अगर 2 का इंटू 1 से करें, अगर 2 का इंटू 1 से करें तो भी इवन आएगा, और 2 का इंटू अगर 2 से करें तो भी इवन आएगा, 2 का इंटू 3 से करें तो भी इवन आएगा। लेकिन 3 से क्या होगा, अगर 3 से करेंगे तो ऑड आएगा, 3 का इंटू 1 से करेंगे तो ऑड आएगा, 3 का इंटू 3 से करेंगे तो ऑड आएगा, और 3 का इंटू 5 से करेंगे तो भी ऑड आएगा। लेकिन 4 में वही होगा, 4 में क्या होगा, अगर 4 का इंटू 1 से करेंगे तो भी क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना।
तो एक ही तरह इधर से पता चल रही है, क्या हो रही है कि अगर 1 का इंटू करते हैं इन ऑड में तो क्या होती है, ऑड मिलता है, ठीक है ना। और अगर 1 का इंटू इवन में करते हैं तो क्या मिलता है, इवन मिलता है। लेकिन अगर 2 का इंटू अगर ऑड में करते हैं तो अभी क्या मिलता है, इवन मिलता है। अगर इवन से करते हैं तो इवन ही मिलता है। तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स के ऑड कितने हैं, तो ऑड कितने हैं, 1 है, 2 है और 3 है। और अगर देखिए एक से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक ऑड से देखा जाए तो कितने इंटू करेंगे, एक तो 1 हो रहा है, 3 हो रहा है और 5 हो रहा है, तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक से देखा जाए तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और अपना 3 से भी कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और 5 से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर बन रहे हैं 9, ठीक है ना। तो 9 क्या हो रहा है, मल्टीपल्स बन रहा है जो ऑड है, ठीक है ना। इंटू करने पे अगर दो किसी भी नंबर का और इंटू करते हैं तो वो कितने ऑड दे रहे हैं, वो इंटू करने पे क्या दे रहे हैं, ऑड दे रहे हैं। तो नंबर कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। आपको मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था, ऊपर क्या होता है, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं अपने पास, कितने आते हैं, 9 आए हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 हैं। तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो 1/4 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था बट मैंने कॉन्सेप्चुअल था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा, 1/4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवलर एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जो कोई ट्रेन है वो क्या करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, ट्रेवल करती है। स्टॉपिंग फॉर 2 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, 75 किलोमीटर चलने के बाद उसका 2 मिनट का स्टॉपेज है हर जगह, ठीक है ना, जितने भी स्टॉपेज हैं उसके। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ट्रेन टू रीच अ डेस्टिनेशन ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पूछ रहा है कि 600 किलोमीटर चलने पर उसे कितना समय लगेगा, ठीक है ना, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, एक चीज़ बताइए आप सबसे पहले, आप पहले 2 मिनट का निकाल लीजिए कि 75 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी 2 मिनट रुकती है। तो अगर 600 किलोमीटर में से 600 किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो कितने बार तो गाड़ी रुकेगी, सबसे पहले ये निकालिए। तो किस कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसके स्टॉपेज पता चल जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, 2 का इंटू क्या कर देंगे, उसके स्टॉपेज से कर देंगे तो वो निकल आएगा, क्या रुकने का समय निकल आएगा उसका, ठीक है ना। फिर जो समय बचेगा उसको चलने में तो वो भी समय निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो कितने बार में जाएगा जी, जाएगा कितने बार में, 5 बन जा और 25 और 5 जा तो 15 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा और 2 जा तो 120 आ गया, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, 120 आ गया। अब 5 3 जा, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 2 कैरी तो 4 जा, ठीक है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जा और 8 जा। तो 8 स्टॉपेज आए। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आप क्या रखिएगा कि जो 8 स्टॉपेज है ना वो किस में इंक्लूड है, जो एंडिंग पॉइंट है ना जहाँ पे डेस्टिनेशन है वो भी ऐड होगा इसमें। तो अपन को क्या करना है, उसमें से एक डेस्टिनेशन क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो कितने स्टॉपेज आएंगे, 7 क्या आएंगे, स्टॉपेज आएंगे। अब अगर 7 स्टॉपेज आ गए उसके तो वो हर स्टॉपेज में 2 मिनट रुकती है तो इंटू करना है 2 का। तो कितना आएगा, 14 मिनट। तो 14 मिनट्स क्या होंगे उसके, 14 मिनट 14 मिनट क्या होंगे उसके, वो रुकने में लगा देगी। अब एक चीज़ बताइए, अब 16 मतलब कि अपना क्या 600 किलोमीटर है। अगर 600 किलोमीटर वो 600 किलोमीटर अगर 50 की स्पीड से तय करेगी मान के चलिए अब, ठीक है ना। तो 600 किलोमीटर है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 50 की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो उसको कितना समय लगेगा, 5 बन जा 5 और 5 12 जा 60। तो 12 घंटे तो वैसे ही लगेंगे। सो बस टोटल समय निकाल लीजिए। तो 12 घंटे तो वैसे ही ट्रैवलिंग में लग जाएंगे और प्लस कितना होगा, 14 मिनट्स होंगे। तो कितना आ गया आंसर, इसका आ गया कितना, 12 आवर और 14 मिनट, ठीक है, 14 मिनट लग जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो 12 देख लीजिए क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट होगा क्या इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, 12 घंटे 14 मिनट क्या होगा इसका आंसर होगा।
आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन किस क्या समझाना चाहता था इसमें, इस क्वेश्चन में। तो ओके दोस्तों, तो अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अ टायर ऑफ ट्रक हैज़ डायमीटर ऑफ 0.5 मीटर। तो एक ट्रक है, उसकी टायर का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 0.5 मीटर दिया हुआ है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन वुड इट मेक, तो बताना क्या है कि वो कितने चक्कर लगाएगा इफ इट ट्रेवलर 275 मीटर, अगर वो 275 मीटर चलता है तो वो कितने चक्कर वो टायर घूमेगा या चक्कर लगाएगा, तो ये बताना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक तो अपना टायर है, मान के चलिए ये टायर है, तो लगा लेते हैं क्या कि एक राउंड में वो कितने मीटर चलेगा, ठीक है ना। तो ये पता कर लेंगे, तो फिर अपन क्या करेंगे, जितने टोटल मीटर है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है। r की वैल्यू इधर गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है। लेकिन डायमीटर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। तो बस कुछ नहीं है, अपना को क्या करना है, इधर पे वैल्यू पुट कर दो। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 0.5/2 कर दो। बस इसको सिंपली सॉल्व कर दो, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, तो क्या होगा इधर पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 0.5 × 22 तो कितना 10, ठीक है। और क्रॉस तो कितना 10, तो कितना आ गया 11, सीधा कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व किया तो कितना आ गया, सीधा 11 आ गया, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो 11 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा सीधा सीधा, तो अपनी सरकमफ्रेंस कितना आ गया, सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 11/7 मीटर आ गया। वो भी कितने का आया, एक राउंड का आया। अब एक चीज बताइए आप कि उसने कितने टोटल राउंड चले हैं, राउंड चले कितने, मतलब कि वो कितने किलोमीटर चला है, कितने मीटर चला है, 275 मीटर चला है। और वो एक मीटर में कितने राउंड लेता है, मतलब कि एक मीटर लेने में कितने मीटर लेता है, 11/7 मीटर लेता है एक राउंड लेने में। तो कुछ नहीं, अब क्या करना है, जो 275 है ना, ठीक है, उसको किसके इक्वल इक्वेट कर दो, एन के इक्वल कर दो, और अपॉन क्या कर दो, जो अपनी ये वैल्यू निकली ना 11/7, उसको इसके इक्वल में कर दो। तो बस आपके क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे, कितने वो चला है। तो बस कुछ नहीं है, इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 ऊपर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किस प्रकार से, तो 22 5 × 7/11, ये कितने बार में जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 5 कैरी, तो 55 और 5 जा, ठीक है। तो कितना आएगा, इतना आ गया। 25 × 7 और कर दो, तो आपके कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल आएंगे। 25 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लेते, क्या होगा, 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी, 7 2 जा 14 15 16 17। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आए, 175 कितने आए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आए। मतलब कि अगर वो 275 किलोमीटर चलता है तो वो कितने चक्कर लगाएगा, 275 मीटर चलता है तो वो कितने चक्कर लगाएगा, 175 चक्कर लगाएगा। तो 175 क्या है, इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दी हुई है आपके सामने, आई थिंक आपको दिख रही होगी क्लियरली। तो देखिए क्या बोल रहा है कि वो एम की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। तो 5m अपॉन कितना दिया हुआ है, 5⁻³ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5⁵ दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, 5⁵ दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, m की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा, ये होगा इस साइड इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5⁻m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5⁵ इंटू 5⁻³ देखिए जब भी बेस सेम होता ना तो पावर क्या होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 5 की पावर क्या होगी, 5 - 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 की पावर कितनी है, 2 आ जाएगी। तो आपको पता है इधर क्या बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है, 5 की पावर m बताइए, m कितनी होगी, तो m क्या होगी, 2 ही होगी, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ गया,
m इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ओके दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा। तो आंसर कितना है, m इक्वल टू कितना है 2 है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो m इक्वल टू क्या है 2 है। क्वेश्चन क्या है, इन अ मोटर फैक्ट्री 5 वेराइटी ऑफ व्हीकल आर मैन्युफैक्चर इन 1 ईयर। तो कोई मोटर फैक्ट्री है, उसमें क्या होता है कि 5 प्रकार की क्या है मोटर बाइक्स बनती हैं, ठीक है ना, व्हीकल बनती हैं। वो आपको डाटा दिख रहा है नीचे है। इफ दिस डाटा वर रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट, इस डाटे को क्या है पाई चार्ट में क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ वैन। तो देखिए वैन का एंगल बताना है, इसका एंगल बताना है, ठीक है ना। तो कितना एंगल पे होगा, देखिए कुछ नहीं है, जो आपको नीचे डाटा दिया हुआ है, जैसे कि 1600 6000 दिया है, 3600 1200 800 और कितना 400 दिया हुआ है। इसको करिए ऐड। तो ऐड किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले 1200 और 800 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2000 हो जाएगा 2000 लिख देते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, 3600 और 400 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 4000 हो जाएगा, तो 4000 लिख दिया। और कितना था 6000, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा सीधा सीधा 6 6 12, तो 12000 आ गया टोटल। अब एक चीज बताइए, अगर 12000 की वैल्यू मान के चलिए क्या है 360 है, 360 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपकी बैन की कितनी है, बैन कितनी 800 है, ठीक है ना। तो 800 डिग्री का निकालना है सीधा सीधा, तो 800 डिग्री का x डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 36 360 इंटू 800, ठीक है ना, अपॉन क्या है 1200, ठीक है ना, 12000 सॉरी 1200 नहीं 12000, ठीक है ना, ठीक है 12000। बस अब कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो चार तीनों जीरो चले गए, ठीक है। अब कितने बार में ये जाएगा, कितने बार में 1 जा, और ये कितने बार में जाएगा 3 जा, ठीक है ना। तो 3 इंटू क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 3 8 जा कितना होता है 3 8 जा होता है कितना 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री आ गई। तो जो वैन है ना, जो वैन का चार्ट बनेगा वो कितने कितने डिग्री में बनेगा 24 डिग्री में वो चार्ट बनेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये जो सेकंड है ना वो क्या होगा इसका आंसर होगा कौन सा 24 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया है कि जो सब ऊपर डाटा गिवन था ना ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा डाटा गिवन था, मैंने क्या किया इसको ऐड किया। तो ऐड इस तरीके से किया जल्दी स्पीड में, तो कितना आ गया 12000, इसका पूरा डाटा आ गया। मैंने 12000 को किया क्या रिप्रेजेंट किया, कितना 360 डिग्री से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आपको क्या निकालना था, वैन का निकालना था, तो नंबर ऑफ वैन कितनी थी 800 थी, उसका एंगल निकालना था, तो इक्वल टू 8 कर एक्स कर दिया, फिर क्रॉस में क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री आ गई। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर इन रेशियो ऑफ 2:3:4:6 देन लार्जेस्ट एंगल। देखिए कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आपको उनका सम पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर का एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, रेशियो दिया है ना उसको कर लो ऐड। तो क्या दिया है 2:3:4:6 दिया है, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 और प्लस 5, तो कितना हो गया 15। तो 15 आ गया रेशियो। 15 रेशियो किसके इक्वल है, 15 रेशियो इक्वल कितने किसके 360 के इक्वल है। इसको करिए डिवाइड, सो कितना हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू आएगा कितना, तो 1 इक्वल टू 2, तो 60 और 4 तो 24 यूनिट, ठीक है ना। तो 24 डिग्री क्या आ गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 24 डिग्री। अब बताइए उसने क्या पूछा था, लार्जेस्ट एंगल पूछा था। तो लार्जेस्ट साइड कितनी दिख रही है अपन को, लार्जेस्ट दिख रही है कितनी 6 दिख रही है, दिख रही है 6 दिख रही है। तो बस कुछ नहीं करना है, और क्या करना है 24 का इंटू करिए किससे इंटू 6 से करिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 4 6 का कितना होता है 24 का 4, 2 कैरी 6 2 12 और 14, तो 144 डिग्री क्या आ गया इसका लार्जेस्ट एंगल आ गया। ओके दोस्तों, तो आंसर क्या है 144 डिग्री है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका फोर्थ इसका आंसर है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 72 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 72 सेंटीमीटर,
देन इट्स एरिया इज, तो एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड 4 इंटू साइड होता है। कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब साइड निकल आएगी तो डिवाइड करेंगे तो कैसे, कितना आएगा, 4 1 जा 4, 3 कैरी तो 4, एरिया कितना होता है 32, ठीक है ना। तो 18 सेंटीमीटर क्या आ गई, उसकी साइड आ गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड का स्क्वायर होता है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 18 का स्क्वायर होता है तो कितना होता है, 324 होता है, ठीक है ना। 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना 324 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं है तो बता देता हूँ क्या किस किस तरीके से निकालते हैं। तो 18 का स्क्वायर है मान के चलिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 8 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 16 आएगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अब इसको कितना आया, तो 16 आया, तो इसको करिए ऐड, इसको ऐड करेंगे कितना, 0 2 और 3, 324 क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया 324 होता है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो 1 था ना, 1 को यहाँ प्लेस किया, 8 को यहाँ प्लेस किया और 2 को कहाँ यहाँ प्लेस किया, ठीक है ना। तो अपना कितना आ गया, इस तरीके से सॉल्व किया तो कितना, इसका स्क्वायर आ गया। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन क्या है, 324, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट क्या है इसका आंसर है। ओके दोस्तों।